रात उतर रही थी। घना जंगल, चारों तरफ सन्नाटा। हवा में सिर्फ सूखे पत्तों की सरसराहट गूंज रही थी और उसी वीराने के बीच एक ऊंचे बरगद के पेड़ पर बैठे थे महान संत मलुकदास। लेकिन उस रात उसके मन में भक्ति नहीं, एक हट जाग उठा था। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर कहा, अगर ईश्वर सच में कण कण में है तो क्या वो मुझे निर्जन जंगल में भी ढूंढ लेगा? क्या वो मुझे बिना मांगे भोजन कराएगा? फिर उन्होंने प्रण लिया, ना मैं हाथ हिलाऊंगा ना मुंह खोलूंगा। अब देखता हूँ तो मुझे खिलाता कैसे है। इतना कहकर वे बरगद की सबसे ऊंची डाल पर जाकर छिप गए। धीरे धीरे शाम रात में बदल गई। भूख अब शरीर को तोड़ने लगी थी। गला सूख चुका था, कमजोर शरीर कांप रहा था। लेकिन मलुकदास जी अपनी जिद पर अडिग बैठे रहे। तभी अचानक जंगल में घोड़ों की टापें गूंज उठी। राजा का विशाल काफिला वहां आ पहुंचा। सैनिक, मसाले, सोने चांदी के बर्तन और 56 भोग से सजी राशि थालियां। पूरा जंगल खाने की खुशबू से भर गया था। लेकिन तभी किसी सैनिक ने चीख कर कहा, डाकू! और अगले ही पल पूरा काफिला अफरा तफरी में खाना छोड़कर वहां से भाग निकला। कुछ ही पलों में वो जगह फिर से वीरान हो गई। नीचे भगवान का प्रसाद सजा था, लेकिन ऊपर बैठे मलुकदास जी की जिद अब भी कायम थी। उन्होंने हाथ नहीं बढ़ाया, मुंह नहीं खोला और तभी झाड़ियों के पीछे से अचानक कुछ परछाइयां उभरी। खुखार डाकू, हाथ में तलवारें, आंखों में खून और चेहरों पर मौत का साया। उन्होंने जैसे ही सोने चांदी के बर्तनों में सजा शाही खाना देखा, वे रुक गए। डाकुओं का सरदार धीरे से गुर्राया, रुको, ये कोई चाल लगती है। उसने चारों तरफ देखा और बोला, इस वीरान जंगल में इतना कीमती खाना बिना पहरे के, जरूर इसमें कुछ जहर मिलाया गया है। तभी एक डाकू की नजर ऊपर बरगद के घने पत्तों पर पड़ी। उसने डर कर चीखा, सरदार, ऊपर कोई छिपा है। सभी डाकुओं ने तलवारें तान ली। कुछ ही पलों में मलुकदास जी को पेड़ से नीचे घसीट लिया गया। भूख से उनका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही हट जल रहा था। डाकुओं के सरदार ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, ये ढोंगी, सच बता, इस खाने में जहर है ना? वो और जोर से दहाड़ा, तू चाहता है कि हम ये खाना खाकर मर जाएं? अब सबसे पहले तू ही ये खाना खाएगा। लेकिन मलुकदास जी शांत रहे। उन्होंने मुंह नहीं खोला, गर्दन झुका ली। यह देखकर डाकू और भड़क गए। सरदार चिल्लाया, इसका मुंह जबरदस्ती खोलो। अगले ही पल दो ताकतवर डाकुओं ने उनके हाथ पकड़ लिए। एक ने उनका जबड़ा जोर से खोला और तीसरा बड़े बड़े ग्रास उसके मुंह में ठूसने लगा। पूरा जंगल उस भयावह दृश्य को देख रहा था। एक संत जबरदस्ती खिलाए जा रहे थे, लेकिन मलुकदास जी विरोध नहीं कर रहे थे। वे बस भीतर ही भीतर अपने ईश्वर की लीला देख रहे थे। धीरे धीरे उनका पेट भर गया और तभी उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, वाह रे मेरे मालिक, मैं हाथ नहीं उठाना चाहता था तो तूने डाकुओं से मेरा हाथ पकड़वा दिए। मैं मुंह नहीं खोलना चाहता था तो तूने मौत का डर दिखाकर मेरा मुंह खुलवा दिया। तू खिलाता भी है और खिलाने के लिए अपनी नौकर भी भेज देता है। ये शब्द सुनते ही डाकुओं के शरीर कांप उठे। उनकी तलवारें हाथ से छूट गई। उन्हें समझ आ चुका था, ये कोई साधारण इंसान नहीं, एक सिद्ध महात्मा है। अगले ही पल सभी डाकू उनके चरणों में गिर पड़े और कहते हैं, उसी घटना के बाद मलुकदास ने वह अमर दोहा कहा जो आज भी पूरी दुनिया में गूंजता है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कही गए सबके दाता राम। लेकिन इस दोहे का अर्थ कभी आलस्य नहीं था। इसका अर्थ था, जब इंसान अपना अहंकार छोड़कर
पूरी श्रद्धा से परमात्मा पर भरोसा करता है, तब पूरी सृष्टि उसे संभालने में लग जाती है। हम मेहनत जरूर करते हैं, लेकिन मेहनत करने की शक्ति भी उसी परम परमात्मा से आती है। और शायद इसलिए कहा गया है, जिसे भगवान रखना चाहते हैं उसे पूरी दुनिया की कोई ताकत भूखा नहीं सुला सकती।